सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी से आज हम इस्तीफा दे रहे हैं। आप पूछना चाहेंगे कि इस्तीफा देने का क्या कारण? इसका मुख्य कारण है कि अभी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और कांग्रेस के बुजुर्ग कद्दावर नेता ललन चौबे ने शुक्रवार को पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट देने से नाराज थे। उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि विधायक अनूप सिंह की पत्नी को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। ललन चौबे ने बताया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह एक घरेलू महिला हैं, जिसको राजनीति की समझ नहीं है। उन्होंने उम्मीदवार के पति विधायक अनूप सिंह पर कई आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी कमाई प्रत्येक दिन 1 करोड़ रुपए हैं, जो हाईकमान को 200 रुपये देकर टिकट खरीद लिया है। धनबाद के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि धनबाद से 1 दर्जन लोगों का नाम दिया गया था, उसमें से 1 को भी नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अनूप सिंह आसाम के मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश सरकार को गिराने का प्रयास किया था। देखा जब पकड़े जाने हैं तो खुद कुछ लोगों पर मामला दर्ज कराया है। ललन चौबे ने प्रत्याशी के ससुर मजदूर नेता सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह पर आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में नक्सलियों से मिलकर 1000 करोड़ का कोयला का लेन देन किया था। मामला दर्ज किया था। उन्होंने हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में बेल लिया था। वहीं उन पर अपने मंत्री काल में ऋण घोटाले में नाम आया था। वह पूरी तरह से मजदूर विरोधी नेता थे। प्रेस वार्ता में शामिल है धर्मेंद्र सिंह, गौतम देव, विजय चौबे, कृष्णकांत तिवारी, रोहित सिंह, सोनू सिंह आदि। अपनी उम्मीदवारी के उसमें से किसी एक को जो यहाँ का रहने वाला है दे देता कांग्रेस पार्टी को, तो आज इस्तीफा दे रहा है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी मैं इस्तीफा करता हूँ। समझ ले बढ़िया पीछे जाके यार। मैं कांग्रेस कार्यालय में सदस्यों के साथ कांग्रेस पार्टी से आज हम इस्तीफा दे रहे हैं। आप पूछना चाहेंगे कि इस्तीफा देने का क्या कारण? इसका मुख्य कारण है कि अभी मंत्री रहते हुए इन्होंने घोटाला किया था, जिसके चलते एफआईआर हुआ था और एफआईआर में ये हाई कोर्ट से जमानत पर थे। दूसरा, आप ये देखिए, ये सारा चीज हमारी आत्मा को ये हुआ कि जब इस तरह की स्थिति है तो ऐसे पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग जानते हैं साथियों, आप लोगों ने लिखा है ये उम्मीदवार कैसे उम्मीदवार है, आप लोगों ने लेकिन एक बाहर के व्यक्ति के औरत को जो घर का दरवाजा से बाहर नहीं निकली है, उसको इतना बड़ा 6 विधानसभा का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है धनबाद, उसका ले आकर उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति हो गया है और किसी के ये व्यापार, अवैध खनन करना, ये इस धंधे में लिप्त थे। 1000 करोड़ रुपया का इनके ऊपर लूट का नक्सलियों के साथ था, जिसके चलते इनके ऊपर केस हुआ और फिर आतंकों धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है, उसको धनबाद। हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हैं। कांग्रेस के सदस्य हैं। तो अभी जो हाल में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया,
जिसे कोई जानता भी नहीं है, जो घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकली है औरत, उसको कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी का उम्मीदवार एकाएक बना दिया गया। इससे दुखी होकर कि इससे कार्यकर्ताओं को भारी अपमान हुआ है, मैं अपने पद से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आश्चर्य इस बात की है कि यहाँ पर 11-12 धनबाद के रहने वाले कार्यकर्ता आवेदन दिए थे। उसमें से किसी को भी यदि उम्मीदवार बनाया जाता, सभी कार्यकर्ता लोग समझते कि अमुक व्यक्ति है, यहाँ का रहने वाला है, कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। लेकिन एक बाहर के जो घर के दरवाजा के अंदर औरत रहती, उसको लेकर उम्मीदवार बना दिया। और इस स्थिति में यह धनबाद की जनता के जहन में नहीं घुस रहा है और खुलेआम हर लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट तरीके से कांग्रेस के उच्चस्थ नेताओं ने टिकट दिया है और इसमें करोड़ों रुपये का खेल हुआ है। तो पार्टी की यह स्थिति देखते हुए हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य से और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। त्यागपत्र हमने राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष को दिया है और उसकी सूचना जो मीर हैं, प्रभारी हैं, उसको दिया है। टिकट देने का कारण उसको इतना क्यों है? देखिए, हकीकत बात यह है कि आप लोगों ने ही लिखा है अखबारों में, यह समाचार आया है पिछले वर्ष कि अनूप सिंह की प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया की आय कोयले से हो रही है। अब बताइए कि जो 1 करोड़ रुपये का प्रतिदिन कोयले का चोरी में और कोयले के अवैध व्यापार में अर्जित करता हो, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया देकर टिकट लेने में क्या मुसीबत हो सकता है। आसानी से जिसका 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन आया है, वो तो पैसा देकर टिकट ले लिया। और यही नहीं, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा झारखंड एमएलए स्कैंडल का मामला, उसका भी सरगना अनूप सिंह ही थे और अनूप सिंह असम के मुख्यमंत्री के पास ले जाकर इन विधायकों को मिलवाए थे, वही सौदा तय किए थे। और जब पकड़ में आने लगे लोग, तो ये खुद 1 दिन के बाद जाकर FIR किए, ये लोग हमको असम के मुख्यमंत्री के पास ले गए थे। और उसी में एक अविनाश पांडे हुआ करता है, उस समय प्रभारी, उसने भारी रकम लेकर सर्टिफिकेट दे दिया कि हम अनूप सिंह को भेजे थे उन लोगों का गतिविधि लेने के लिए। अब बताइए कैसा कांग्रेस पार्टी है। प्रभारी कहता है रातों रात कि हमसे पूछ कर गया, वो जो है सो कहता है कि जो पकड़ाया है एमएलए वो लोग हमको भेजे हैं। कांग्रेस के आप जुझारू कार्यकर्ता थे, इस तरह से आज अचानक अगर टिकट मिला तो इतना विद्रोह कर नहीं, अचानक टिकट की बात नहीं है। यदि किसी कार्यकर्ता को यहाँ का मिला रहता, 8-10 लोग आवेदन दिए थे, किसी को भी मिला रहता, यहाँ के लोगों को मिला रहता, हमको कोई आपत्ति और कोई ये नहीं था। पैसे के बल पर ये जो टिकट लिया गया है, करोड़ों रुपया खर्च करके, इससे आम लोगों में बहुत आक्रोश है और बहुत लोग चिंतित हैं कि आखिर ये कांग्रेस का भविष्य जा किधर रहा है। ये तो कांग्रेस वाले लोग जब टिकट इस तरीका से बेच सकते हैं, जानते हुए भी कि घर की औरत चौखट से बाहर निकल कर आई है, उसको कोई वोट नहीं देगा, इसका मतलब हुआ कि जानबूझकर पैसे का लालच में टिकट दिया जाना। अपने आप वो नेता जब कर रहे हैं तो जनता उससे क्यों स्वीकार करेगी? जनता अपना रास्ता देखेगी कि क्या करना है। इसलिए हमें जहाँ जाइए, जिस जगह पर जाइए, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं
कि भाई राजेश ठाकुर का भी कोई रोल है क्या? इसमें नीचे से लेकर प्रदेश से लेकर ऊपर तक के नेताओं का है। और जिसको 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन आए, आप अखबार वाले लिखते हैं कि हो रहा है कोयला से अवैध कमाई, ईडी की छापामारी में आया है बात, दस्तावेज सब पकड़ में, उसको पैसे की क्या कमी है? वो तो कितना ही पैसा दे सकता है, कितना ही पैसा देकर किसी को खरीद सकता है, और खरीदा है टिकट। इस टिकट खरीद वाले को जनता वोट नहीं देगी, और देखिएगा जमानत होकर वो लौटेगा कांग्रेस पार्टी।